अच्छा, कैरेक्टर अनरैपिंग की वीडियो हमने नहीं बनाई है। सो मैं वही अपना वाला कैरेक्टर, गेमिंग कैरेक्टर जो हमने मॉडल किया था क्लास में, वो ओपन कर लेता हूँ। कोई सा भी मॉर्निंग वाला, इवनिंग वाला, कोई सा भी गेमिंग कैरेक्टर, इवनिंग गेमिंग कैरेक्टर, मॉर्निंग अनरैप वाला, मॉर्निंग अनरैप। ठीक है, अभी ऑलरेडी अनरैप हुआ हुआ है, मैं इसको दोबारा से अनरैप कर लूँगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। सही है जी। सो लेट्स सी। अच्छा, अब ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको हम यूँ कर लेते हैं कि इसके तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल, एक लैम्बर्ट असाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इस लैम्बर्ट का नाम दे देते हैं टेस्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट में आ रहा होगा। अच्छा, इसकी हिस्ट्री भी आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एडिट में जाके डिलीट बाय टाइप, एडिट डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री डिलीट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है। सो अब आप यूँ कर सकते हैं कि तमाम लेयर्स जो हैं वो डिलीट कर सकते हैं। सही है। अब लेट्स सी, जैसे लाइक अभी फ़िलहाल मैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसका ऑल्टर बी प्रेस करके ये कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला कलर रख लेता हूँ। सही। अच्छा, अब ये वाले जो इमेज प्लेन्स हैं इनकी एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, इसको मैं इमेजेस का नाम दे देता हूँ। सही है। और इसको बंद कर लेते हैं लेयर को। बाकी इसकी बॉडी जो है वो एक लेयर पे रख लेते हैं। ठीक है, और हेड चाहें तो आप एक अलग लेयर पे रख सकते हैं। सही है, हेड एंड हेयर चाहें तो अलग। सही है, अब ये आपकी मर्जी है। अच्छा, अब अनरैप के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे लाइक अभी इसका अनरैप तो हुआ ऑलरेडी, बट ये कि हमने ज़ाहिर री अनरैप करना है। तो अनरैप में सबसे पहले ये करते हैं कि हम एक हाइपर शेड में जाके जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें हम एक जो चेकर मैप होता है वो बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है, तो मैं इसको डिलीट अनयूज नोट्स कर रहा हूँ, तो ये सारे हट जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग ये मत करिएगा क्योंकि ज़ाहिर है अभी अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो किए हों। सो अब सबसे पहले मैं इस, बल्कि पहले हाँ, चेकर मैप बना लें। सबसे पहला स्टेप है चेकर मैप बनाएंगे हम। लैम्बर्ट, यहाँ पे लैम्बर्ट पे क्लिक करेंगे, ये लैम्बर्ट आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। इसके यहाँ पे जाके चेकर मैप बना लेते हैं और इसका मैंने नाम रख लिया फॉर यूवीज। ठीक है, अब जैसे जैसे हम अनरैप करते जाएंगे वैसे वैसे इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसके फेसेस सारे ही सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल 1 कर लेते हैं और यूवी में जाते हैं, सिलिंड्रिकल मैपिंग लगा देते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल मैपिंग जब आप लगाते हैं तो इसे क्लोज करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल फॉर यूवीज। अच्छा, मैंने नाम नहीं दिया शायद इसका। सही, चले खैर ये असाइन कर लेता हूँ, 6 प्रेस करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड मैं चेक करूँ कि वो बना भी या नहीं बना। लैम्बर्ट, सॉरी, मैंने लैम्बर्ट 1 पे लगा दिया। ठीक है, माय बैड, मैं इसको ज़रा ब्रेक कर लूँ। लैम्बर्ट 10 पे लगा देते हैं। लैम्बर्ट 10 पे हम जाके चेकर लगा देते हैं और इसका नाम दे देते हैं फॉर यूविस, जब भी उसका नाम चेंज नहीं होता। ठीक है, फॉर यूविस। सो ये आ गया। और अब मैं इसके ऊपर गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन सेलेक्ट की, टी दबाया, टी दबाया, फिर राइट क्लिक करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल फॉर यूविस असाइन कर लिया। सही है। सो यहाँ पे, अच्छा 1 सेकेंड, इसका नाम नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ है। फॉर यूविस 2 यहाँ तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा एग्जिस्टिंग मटेरियल। ओके, अब यहाँ भी आ रहा। सही। ठीक है जी, सो ये हो गया। अब इसके फिर से प्रोजेक्शन पे जाते हैं, टी प्रेस करते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे चेकर मैप पे ले जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी यहाँ पे जाके इसको ज़रा चेक कर लूँ, इसको थोड़ा छोटा करूँ तो बहुत बड़ा हो रहा है। अब ये ब्रेक हो गया है, तो अब मैंने क्या किया, इसको तो पहले मिनिमाइज़ कर लें। यूवी सेलेक्ट की नहीं, राइट क्लिक यूवी सेलेक्ट की, कंट्रोल राइट क्लिक 2 शेल किया और इसको उठा के हमने इसके यहाँ पे रख लिया। अब इनको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि पहले इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाली एजेस सेलेक्ट करेंगे, कोई सी भी एक पार्ट की, तो दूसरे पार्ट की खुद ही हो जाएंगी। फिर ये कंट्रोल दबा के माइनस कर लें, फिर इनको मूव एंड सीव करके, मूव एंड सीव, कट एंड सीव में मूव एंड सीव करके सीव कर दें। फिर राइट क्लिक करके यूवीज़ में जाएँ, फिर ये यूवी सेलेक्ट करें, कंट्रोल राइट क्लिक 2 शेल, फिर इसको उठा के बीच में रखें, थोड़ा सा स्केल डाउन, ज़रा सा स्केल डाउन करें और फिर इसके बाद मॉडिफाई में जाके इसे अनफोल्ड के ऑप्शंस में जाके लेगेसी अप्लाई कर दें, क्लोज। सो ये अच्छा, ये अभी हुआ नहीं सही, सॉरी। लेगेसी में, लेगेसी को पहले तो रीसेट करें, फिर लेगेसी में जाएं, लेगेसी में जाके पिन यूवी बॉर्डर, पिन अनसेलेक्टेड। ठीक है, अप्लाई, क्लोज। तो ये हो गया।
अच्छा जी, ये पार्ट भी हो गया और इसके अलावा फिर अब हम कंट्रोल 1 दबाते हैं। फिर अच्छा एक एक काम कर लेते हैं, इसको छोड़कर बाकी सब पे मैं लैम्बर्ट असाइन कर दूँ, असाइन न्यू लैम्बर्ट, ताकि वो हर पार्ट की चेकर ना आ रहे हो, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव नहीं करूँगा ऑब्वियसली, सो मैं इस वाली शर्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल 1 करता हूँ और राइट क्लिक करके, अच्छा इसमें हमने देख लिया था कि सिलेंड्रिकल पे सही नहीं आ रहा था, तो इसके फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके कंट्रोल 1 करते हैं, राइट क्लिक फेसेस, ये आधे फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं इसके, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं फेसेस सही आ रहे हैं, और ऊपर के कुछ फेसेस सेलेक्टेड नहीं है, जो कंट्रोलर शिफ्ट दोनों दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं, सही है। और यहाँ से भी कंट्रोलर शिफ्ट दोनों दबा के फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सही है जी। अब हम इसके ये परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो मैं इसको प्लेनर पे लगाऊंगा, प्लेनर और परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, अप्लाई क्लोज और राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल फॉर यूवीज, और ये चेकर स्क्वायर पे ही आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्केल कर लो। अब बैक साइड के फेसेस सेलेक्ट करने, अब मैं यहाँ पे आया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे किया और सेलेक्ट में जाके इन्वर्स सिलेक्शन कर ली, सॉरी राइट क्लिक करके फेसेस, पहले फेसेस सेलेक्ट करना है फिर इसको इन्वर्स कर लें, ठीक है। अब ये फेसेस सेलेक्ट होगा, इसके ऊपर भी आपने जाके यूवी में प्लेनर मैपिंग पे जी एक्सिस पे लगा दिया और राइट क्लिक करके एग्जिस्टिंग मटेरियल और फॉर यूज कर लिया, सही है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, इसको भी थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पे ले आते हैं, जैसे ये इसका बैक पार्ट हो गया, ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया। अब इन दोनों को मैंने राइट क्लिक करके यूवीज पे जाके यूवी सेलेक्ट की, फिर उसके बाद मॉडिफाई पे जाके इसको अनफोल्ड कर लिया और फिर उसके बाद इनको उठा के यहाँ 0 to 1 वाले बॉक्स में रख लिया, स्केल डाउन करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्केल डाउन नहीं करना, अच्छा इसको ऐसे भी रखा जा सकता है इस तरह करके, ठीक है। कि अगर आपकी वो नहीं बन रही हो सही सेटिंग, तो फिर आपको इसको इस तरह करके भी रखा जा सकता है, ठीक है। सो मैंने ये रख लिया, फिर मैंने इसको, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव तो नहीं करूँगा, सेव एज कर लेता हूँ, सही है, और अपने डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर लेता हूँ, सही है, इस नाम से, ठीक है, ताकि मेरे पास ये फाइल रहे मौजूद, ओके। कंट्रोल 1 करते हैं,